आइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रहे होंगे। आइए आज देखते हैं अपना सब करंट का वीडियो देखते हैं। आज शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव। आइए राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस बार मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया? 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो वो 27वां मनाया गया। क्या मनाया गया? 27वां मनाया गया है। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। किसके? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। इस बार मनाया गया 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया महाराष्ट्र के नासिक जिले में। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। आइए इस बार जो मनाया गया महाराष्ट्र के नासिक जिला में। तो महाराष्ट्र के नासिक जिला में आयोजन किया गया। तो इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र के नासिक जिला में इसका आयोजन किया गया था या मनाया गया था। देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। समझ गए? अब आइए, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अब देखते इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुए थे 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को ये जो है ना स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। क्या हुआ? हाँ, आइए देखते हैं। क्या जो है ना 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, मतलब जो है इनका जन्म हुआ। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। इनके जन्म हुए कोलकाता में हुआ। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म स्थान कोलकाता। तो इनका जन्म कहाँ हुए थे? कोलकाता में हुए थे। कब? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुए। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। तो अभी आइए, तो ये हो गया। वैसे
स्वामी विवेकानंद जी जो है ना 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसका? राम कृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कौन? स्वामी विवेकानंद। आइए स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु के नाम राम कृष्ण परमहंस। इनके गुरु जी के नाम है। किसके? इनके गुरु जी के नाम है रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना मुंबई में किया था। कितना? मुंबई में किया था। चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। देखिए बड़ा मजा से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। एस्थेटिक जीके भी भरपूर इसमें हम देंगे, समझ गए ना। इसके साथ आपका एस्थेटिक जीके भी मजबूत करते जाएंगे, चिंता मत कीजिए। जो भी आएंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं इसमें शामिल करते जाऊंगा। अब आइए देखते हैं अपना सब, देखते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस ये जो है ना 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है ना मनाया, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आइए तो अब सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम है चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के विधिवत स्थापना किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो आइए देखते हैं इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास इनके गुरु का नाम है। आइए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आइए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे। 1938 ईस्वी एवं 1939 ईस्वी में कांग्रेस के
अध्यक्ष बने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ये जो है ना आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज को विधिवत स्थापना 1943 ईस्वी में किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का नींव किसने रखा था? क्वेश्चन में दीजिएगा आप लोग जवाब। आजाद हिंद फौज का नींव किसने रखा? इसने तो विधिवत स्थापना किया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के नारा बड़ा प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो। और इसने ही नारा दिया था जय हिंद का नारा इसने ही दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब चीज भी आप अपना हर एक बात बोर्ड पे लिखा नहीं जाता, कुछ बात आप समझ के भी लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए और मजेदार से पढ़िए, कोई टेंशन मुक्त मत लीजिए। इस प्रकार से अपना सब आइए अच्छी तरह से नोट बनाइएगा, समझ गए? कभी करेक्ट लेकर आऊंगा, लेकिन आऊंगा रोज मैं लेके करें। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, आइए विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस मतलब होता है जिनको आंख नहीं होता है उनके लिए जो लिपि बनता है, जैसे जो है ना उस लिपि को कहते हैं विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता? 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आइए अपना सब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लिखिए प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय, देखिए अब देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये देखिए, ये दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ? 9 जनवरी को सबसे पहले प्रवासी का मतलब क्या होता है? प्रवासी उस भारतीय को कहते हैं जो आउट ऑफ इंडिया या भारत से बाहर गया हो, विदेश कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, आय का अर्न करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना, व्यक्ति को प्रवासी भारतीय माना जाता है। जो घूमने के लिए जाता है उसे टूरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूरिज्म बोलते हैं। पर ये प्रवासी भारतीय है। अब आगे तो प्रवासी भारतीय जो है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, कितना? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे। इसी सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
वापस भारत, ध्यान दीजिए, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे कौन? गांधी जी। तो इसी सम्मान में जो है ना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग बताइए, तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? इनके जन्म कब हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। दूसरा, महात्मा गांधी मैं इससे पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूं, महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह कहां प्रयोग किया, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो आइए, ज्यादा गांधी जी के बारे में अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है ना, अच्छा एक लाइन में जान लीजिए, महात्मा गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन किए महात्मा गांधी, और 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी भूख हड़ताल आंदोलन किए, और 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी कर नहीं दो आंदोलन चलाए। उसके बाद आइए, फिर महात्मा गांधी जो है ना 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए, हाँ महात्मा गांधी। और फिर महात्मा गांधी जो है ना 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। फिर महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। तो कुछ ईस्वी हम बता दिए, पर हर एक का यहाँ लिखना पॉसिबल, क्योंकि ये कैरेट का है, तो हम कुछ एस्थेटिक जीके के लिए भी चल रहे हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको बहुत बात हम याद दिलाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं अपना सर, आइए आराम से पढ़िए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं, 25 जनवरी को जो है ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। आइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ना चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना हुआ। इसी सम्मान में आपको ये मनाया जाता है। क्या? इसी सम्मान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना, देखिए 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। किसका? चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। इसी सम्मान में अपना लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। समझ गए? 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
उसके बाद आइए कुछ एक पॉइंट और इसमें देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है? निर्वाचन आयोग। चाहे निर्वाचन आयोग बोलिए या चुनाव आयोग बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। निर्वाचन आयोग 1900, देखिएगा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन का दीजिए, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। संविधान के भाग 15 में वर्णन है और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत शामिल है। कौन? ये आपको मतलब चुनाव आयोग, समझ गए ना, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में जो है ना, अभी वर्तमान में 3 सदस्य शामिल होता है। कितना? 3 सदस्य शामिल होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है वर्तमान में। आइए देखिए यहाँ पे, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। राजीव कुमार है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए, ये आज तो देखिए, आज जनवरी का अभी जो डिस्कशन हो रहा है, महत्वपूर्ण दिवस के साथ और स्टैटिक जीके के साथ आपको डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद अब आइए देखते हैं अपना लोग, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए, गणतंत्र दिवस। आइए, गणतंत्र दिवस, ये अब देखिए 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आइए, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या इसी को स्वाधीनता दिवस भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस, इसी को स्वाधीनता दिवस भी जो है ना कहा जाता है। इसी को स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है, इसी को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। समझ गए ना? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था। इसी सम्मान में अपना लोग बनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसी सम्मान में अपना लोग बनाते हैं। अब ये 2024 में मेरे बच्चों, 2024 में कितना इसमें 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कैमा 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया
गया है 2024 में। अब बताइए, मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, इससे पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और मैं ये भी बता चुका हूं किस देश के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और ये भी बता चुका हूं कि जन 75वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या है। मैं ये दोनों बता चुका हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा 75वां गणतंत्र दिवस का जो है ना थीम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब ये पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आइए, मुख्य अतिथि कौन आए थे। मुख्य अतिथि कौन आए थे, ये दोनों क्वेश्चन दीजिएगा, जवाब कमेंट्स सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक ये दीजिएगा कि अपना संविधान जो है, भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है ना समय लगा था बनने में। भारत के संविधान को बनने में लगा था कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। तो आप लोग कहिएगा संविधान का पिता किसे माना जाता है। संविधान का पिता किसे माना जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। आइए, अच्छी तरह से पढ़िए, मजा से पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर के। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, दिल की दरिया बह ही गया, एक सी अमानती बन ही गया। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, 30 जनवरी को, आइए 30 जनवरी को जो है ना शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ये शहीद दिवस, शहीद दिवस, शहीद दिवस। आइए ध्यान देते हैं, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। अब ये शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, कितना ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉड्स ने महात्मा गांधी को, किसको, महात्मा गांधी को गोली मार कर हत्या कर दिया था। तो उसी सम्मान में शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। तो आइए 30 जनवरी लिखिए, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गॉड्स ने गोली मारी थी, गोली मारे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गॉड्स ने गोली मारे थे, समझ गए, गोली मारे थे। तो गांधी जी मर गए, ना, तो उन्हीं सम्मान में शहीद दिवस मनाते हैं। उसके बाद अब आइए, तो अब महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गए थे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसी ने गोली मारा था, तो नाथूराम गॉड्स ने गोली मारा था।
तो समझ गए। तो जन्म हुए थे महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के जन्म हुए। और जन्म हुए थे गुजरात में हुए थे महात्मा गांधी के जन्म। अब ये महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। है महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आइए, महात्मा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और उसके बाद राष्ट्रीय पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारे थे इसी सम्मान में। और जन्म हुए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब बताइएगा आज का सेशन आप लोग को कितना मजा आया होगा, बताइए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, धज्जियां उड़ाइएगा कि नहीं उड़ाइएगा आप लोग एग्जाम का। हर एक तरह से आपकी समस्या हम समाधान कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। न टेंशन लेने का, टेंशन देने का, टेंशन मत लीजिए, समझ गए ना। उसके बाद आइए अपना सब आगे देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखे थे अपना लोग, ठीक ना। और बाकी दिवस कल देखेंगे जो भी है महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए अब आगे का सेशन देखते हैं अपना सब। अब आगे का सेशन देखते हैं क्या कि भारत सरकार को द्वारा कुछ लक्ष्य लिया गया है कि हम इस इश्यू में इस चीज को पालेंगे, इस चीज को समाप्त कर देंगे, कुछ ऐसी तरह का प्रश्न है। और एक क्वेश्चन आपको बनता ही एग्जाम में है। 1 मिनट। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब आगे की सेशन को शुरू करते हैं। तो अब आगे की सेशन क्या है अपना सब कि बताए कि लक्ष्य लिया गया कब, कौन सा। आइए सबसे पहला देखते हैं भारत सरकार द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य। आइए भारत द्वारा जो है ना, भारत द्वारा नेट जीरो, क्या नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 ईस्वी तक। अभी क्या होता है, अभी तक आप लोग इसके बारे में नहीं समझ रहे होंगे कि नेट जीरो का मीनिंग क्या होंगे सर। अरे बिल्कुल, नेट जीरो का मतलब भारत सरकार लक्ष्य लिया है कि हम 2070 ईस्वी तक कार्बन की मात्रा को शून्य कर देंगे जो प्रदूषण को फैलाता है। तो कार्बन की मात्रा को शून्य कर देंगे मतलब नहीं कि मतलब हम कार्बन मुक्त देश बन जाएंगे कब, 2070 ईस्वी तक। मतलब नेट जीरो का के तहत जो है ना, कार्बन को शून्य उत्सर्जन करना, मतलब बिल्कुल नहीं करना। तो आप यही इसी का लक्ष्य हो गया कि भारत द्वारा नेट जीरो मतलब कार्बन को शून्य उत्सर्जन करना। लक्ष्य कब तक है, 2070 तक कि हम कार्बन बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अब आइए कार्बन का संकेत C,
कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो द्रव्यमान संख्या 12। जो नीचा में रहता है ना, ये परमाणु संख्या जिसको जेड से सूचित करते हैं, और ऊपर में जो पावर के रूप में आता है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं, बड़का ए से। हाँ, परमाणु ये हो गया, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, या इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आइए, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया। कार्बन के 2 अपरूप हैं। कितने अपरूप है? कार्बन के 2 अपरूप है। इसके 2 अपरूप है। एक हो गया आपको हीरा, और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। ये कार्बन के 2 अपरूप है। 2 अपरूप है। अब आइए, ये हीरा जो है ना, कौन? हीरा, ये सबसे कठोर तत्व है। ये सबसे कठोर तत्व है। इससे बड़ा कोई कठोर तत्व हुआ ही नहीं है। इससे बड़ा कोई कठोर तत्व हुआ ही नहीं है। ये सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व है, और ये विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर। कुचालक उसे कहते हैं जो बॉडी अपने से होकर करंट प्रभावित नहीं होना देता है, उसे कुचालक कहते हैं। हाँ, अब हीरा जो चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हीरा चमकता है। ये जो चमकता है, यहां लिखते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हीरा जो चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आइए, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब कंडक्टर, सुचालक होता है। यानी कि सुचालक उसे कहते हैं जो अपने बॉडी से होकर करंट प्रभावित तो होने देता है, उसे सुचालक कहते हैं। ग्रेफाइट कट पेंसिल होता है ना, उसमें जो काला काला रहता है, तो ग्रेफाइट, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा, काला शीशा भी कहा जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए, इसके बारे में स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं अपना सब। देखिए आज की सेशन कितना मजेदार है और कितना महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं क्लास। मजा आता है, गर्दा उड़ा देंगे पढ़ाई को। आइए आगे चलते हैं आप लोग। इसी प्रकार से आप करंट, स्टैटिक सब आपका महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब कि HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य। आइए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 ईस्वी है। कितना है? 2030 ईस्वी। HIV जो है ना, एड्स को जो है ना खत्म करने का लक्ष्य। आप देखिएगा, अब ये एड्स जो होता है ना, एक मिनट,
आइए, एड्स होता है ना, जिस व्यक्ति को अगर एड्स होता है, जिसको अगर जिस व्यक्ति को अगर जिस व्यक्ति देखिए, अगर जिस व्यक्ति को एड्स होता है, जिस व्यक्ति को एड्स एड्स देखिएगा 2.5 अक्षर का ही है। एक अक्षर ये आधा अक्षर है, ये 2.5 अक्षर का होता है। कितना अक्षर का? 2.5 अक्षर का होता है। कौन? एड्स होता है। इसीलिए कहते हैं 2.5 अक्षर का मेरा नाम, जिसको डसलू ले ले जान। क्योंकि ये भी लाइलाज है, अभी तक इसकी प्रॉपर कोई इलाज की खोज हुआ ही नहीं है। जो व्यक्ति एड्स फैलने के कई तरीका है, एड्स फैलने के कई तरीका है, कोई एक दो तरीका नहीं है कि जो मैं बता दूं। अब आइए, और एड्स विषाणु रोग है। एड्स जो है यह विषाणु जनित रोग है। कौन? ये एड्स, जो HIV वायरस से होता है। ये जो है ना, आइए इसको इंग्लिश में जो है ना, विषाणु के इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। वायरस क्या बोलते हैं इसको? वायरस बोलते हैं। आइए, अब विषाणु की खोज किया, विषाणु की खोज किया। देखिएगा, लाइन कट गया, सॉरी।